आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। और आज आप देख रहे हैं, हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था ह्यूमन आई मानव नेत्र पर, जिसमें आपको 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया था। जिसमें से पहला था दृढ़पटल, दूसरा था कार्निया, रक्तपटल और आइरिस और पुतली। इसके बारे में डिस्कस हुआ था उस वीडियो में, और बाकी पार्ट्स आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हमें आशा है कि यह वीडियो भी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अगर अब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को पूरा देखिए और देख करके आप इसका नोट भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोनों पार्ट आप देख सकते हैं, लिंक पे जाकर के पहला पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो आई का, जिसमें आपको 5 पार्ट बताए जा चुके थे, 6वें पार्ट के बारे में आपसे बात करनी थी। तो इस 6वें पार्ट में आपको बताना था कि मानव का जो नेत्र है उसमें लेंस क्या है और लेंस कैसा होता है, लेंस का वर्क क्या है, इसके बारे में आपको बताना था। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना एक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे का भाग जिसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और आगे के भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, यह नेत्र लेंस बीच में पक्षमाप की पेशियों या सिलेरी मसल्स के द्वारा टिका रहता है। जस्ट बिहाइंड द आइरिस इज अ convex lens made of transparent tissue called eye lens. The radius of curvature of the back of the eye lens is smaller than the radius of curvature of the front part of the is larger. इसके जो पार्ट होते हैं, इसमें फिगर में आप देख रहे होंगे कि पीछे वाले पोर्शन का कर्वेचर ज्यादा है और आगे वाले कर्वेचर कम है। तो इसी को हम लेंस कहते हैं, जैसा कि यहाँ एरो से दिखाया जा रहा है। देखिए यह एरो मानव के आंख में जो लेंस होता है उसको प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो अगला पार्ट है इसका, इस पार्ट के बारे में बात करेंगे कि नेत्रोत तथा जलीय द्रव क्या होता है। कार्निया तथा लेंस के बीच का भाग जो खाली भाग होता है उसे नेत्रोत कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। The cornea and middle part of the lens is called the aqueous chamber. It has a saline transparent fluid filled with water called aqueous humor. Aqueous humor कहते हैं या aqueous fluid कहते हैं। इसमें एक जलीय द्रव भरा रहता है और यह इसको इसी शेप में बनाए रखने में मदद करता है। अगर यह जलीय द्रव न हो तो कार्निया लेंस में चिपक जाएगा, तो इसको इसी शेप में बनाए रखने में यह मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि इसको आंख को शेप को बनाए रखने में किया जाता है। कार्निया और लेंस के बीच में यह जो रेड पार्ट से दिखाया गया है जलीय द्रव भरा रहता है और यह इसके आकार को बनाए रखने में सहायता करता है। जो अगला पार्ट है और यह अभी महत्वपूर्ण पार्ट है, आप देख रहे हैं कि लेंस तथा रेटिना के बीच की जो पूरा यह गोला है, इस गोले को इसी आकार में बनाए रखने के लिए दूसरे प्रकार का द्रव भरा होता है। लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाव कक्ष कहते हैं तथा इसमें गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, इसे कचाव द्रव कहते हैं। और कचाव द्रव, द पार्ट बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर. इट इज thick, transparent and filled with the high refractive index fluid. It is called the vitreous hammer. यह कांच के समान पारदर्शी लेकिन लिक्विड भरा रहता है इनके बीच। यहाँ फिगर में आपको कांच द्रव के बारे में यहाँ एरो से दिखाया जा रहा है। पूरा चैम्बर जो होता है यह कचाव द्रव्य से भरा होता है और इसका भी वर्क यही है कि यह आंख को इसी आकार में बनाए रखने में मदद करता है। अगर ये लिक्विड निकाल दिया जाए तो यह पिचक जाएगा, इसके आकार को बनाए रखने में यह मदद करता है। इसके बाद जो अगला पार्ट है और यह भी नेत्र का जो इनर पार्ट है उसी में समाहित है। तो इसके अगले पार्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेटिना है सबसे इनर पार्ट है यह, जिस पर एक पर्दे का काम करता है और इसी पर फिगर का वस्तुओं का उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। रक्तपटल के नीचे लेंस के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे रेटिना कहते हैं।
इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। इसी पर प्रतिबिंब बनता है। देयर इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन अंडर द कोराइड एंड द इंटरमोस्ट साइड ऑफ द लेंस व्हिच इज कॉल्ड द रेटिना। इट इज आल्सो कॉल्ड द विजन बोर्ड। इसी पर वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और ये रेटिना प्रकाश सिराओं से बना होता है और यहाँ आपको रेटिना एक एरो से दिखाया गया है। यह पूरा पार्ट जो यह रेटिना कहलाता है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है और जिसकी सूचना प्रकाश सिराओं द्वारा ऑप्टिक नर्व्स द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती है। इसके बाद जो 10 मेन पॉइंट है पीत बिंदु। आपके नाक के रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट होता है, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पे बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। द सेंटर ऑफ द रेटिना इज अ येलो स्पॉट वेयर द इमेज इज मोस्ट क्लियर विजिबल। इट इज कॉल्ड द येलो पॉइंट। यहाँ पे फिगर में आपको येलो पॉइंट दिखाया गया है और येलो पॉइंट को एक एरो के द्वारा यहाँ इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब सबसे बेहतर, सुंदर, स्वच्छ दिखाई देता है, इसलिए इस बिंदु को येलो स्पॉट या येलो पॉइंट कहा जाता है। हिंदी में पीत बिंदु कहते हैं। इसके अलावा जो इसका अगला भाग है अंध बिंदु, जहाँ पे रेटिना के जिस स्थान को छेद करके दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा इस स्थान पर प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है, वहां पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अंध बिंदु कहते हैं और यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता। द प्लेस वेयर द ऑप्टिक नर्व्स गो टू द ब्रेन where is no effect of light at this place, the light sensitivity is zero। यहाँ पे लाइट की सेंसिटिविटी जो होती है जीरो होती है at this place। this is called the blind spot। यहाँ आंख का ब्लाइंड स्पॉट दिखाया गया है। यहाँ पे यहीं पे ऑप्टिक नर्व्स छेद करके रेटिना को और बाहर जाती हैं, इसलिए यहाँ पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहा गया है जिसको रेड एरो से इंडिकेट किया गया है। तो यह आपके मानव नेत्र के सभी पार्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। अब चलिए चलते हैं पूरे पार्ट्स को एक जगह समराइज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम मानव नेत्र के जो पार्ट्स अभी बताए गए हैं 11, हम उनको अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है बाह्य भाग, एक वह भाग एक्सटर्नल भाग जो बाहर से ही हमें दिखाई देता है, और दूसरा पार्ट है आंतरिक भाग जिसको देखने के लिए हमें नेत्र का सेक्शन करना पड़ता है, जैसे कि इस फिगर में वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई के बारे में यहाँ फिगर दिया गया है। तो सबसे पहला भाग जो बाहर से ही दिखाई देता है दृढ़ पटल स्क्लेरा, जो सफेद वाला भाग होता है आपके आंख का, वह पूरा भाग सफेद होता है बाहर से लेकर के अंदर तक, केवल उसके सामने का भाग काला होता है। तो सफेद वाले भाग को हम दृढ़ पटल कहते हैं और इसको यहाँ एरो से दिखाया गया है। ये पूरा नेत्र सफेद होता है, सफेद भाग को हम दृढ़ पटल या स्क्लेरा कहते हैं। इसके बाद से दूसरा भाग है कार्निया, जो आंख का सबसे सामने का भाग होता है। यह ब्लैक कलर का दिखाई देता है, कुछ उभरा हुआ होता है, तो उभरे हुए भाग को ही हम कार्निया कहते हैं और यह एक पारदर्शी झिल्ली होता है जो प्रकाश इसी रास्ते से आंख में प्रवेश करता है और यहाँ ये पैरों से इसको दिखाया गया है। तीसरा पार्ट जो है आपको बाहर से ही दिखाई देता है, यह आइरिस है और आइरिस जो है यहाँ नीचे फिगर में दिखाया गया है ग्रीन कलर से या ब्लू कलर से। यह आंखों का रंग इसी से आपको दिखता है, किसी की आंखें काली, किसी की नीली, किसी की भूरी यानी कि ब्राउन दिखती है, तो इसको स्क्लेरा आइरिस कहते हैं और यह आइरिस कार्निया के जस्ट नीचे है और यह इसी कारण से आपको आंखों का रंग अलग अलग दिखता है। अब कार्निया के बीचों बीच में यहाँ फिगर में दिखाया गया एक छोटा सा होल होता है जिसे पुतली या पीपुल्स कहते हैं, ये भी आपको बाहर से ही दिखता है। तो ये सभी पार्ट्स जो 4 पार्ट बताए गए हैं यह बाह्य भाग कहलाते हैं और यह बाह्य भाग आपको बिना आंख का सेक्शन काटे ही दिखाई देता है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। अब आंतरिक भाग की बात करें, यहाँ पुतली को हमने ब्लू एरो से दिखाया है, बीच वाला भाग जहां से लाइट प्रवेश करता है और यही डिसाइड करता है कि आंख को कितनी लाइट भेजनी है वस्तु को देखने के लिए। ज्यादा लाइट है तो यह होल कम खुलता है और कम लाइट है तो ज्यादा खुलता है। अब आंतरिक भाग में सबसे पहले रक्त पटल, दृढ़ पटल के नीचे की जो लेयर होती है वो रक्त पटल कहलाती है
और यह ब्लैक कलर की होती है। यह प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश लाइट प्रवेश कर चुकी है अंदर, वो बाहर नहीं निकलती है। रक्त पटल का यह काम है। दूसरा जो आंतरिक भाग है, नेत्र लेंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ नेत्र लेंस है और इससे ही अपवर्तन के पश्चात उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर से सबसे इनर पार्ट्स को रेटिना कहते हैं। यह एक झिल्ली होती है, पर्दा का काम करता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है और इसको रेड एरो से दिखाया गया। इसके आंतरिक भाग चौथा है पीत बिंदु, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, रेड एरो से दिखाया गया है। और उसके बाद से अंध बिंदु है, जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। यहीं से नर्व्स रेटिना को भेद करके बाहर मस्तिष्क को जाती हैं। और इसके बाद से जो दो लिक्विड भरा रहता है, एक कचाप द्रव जो रेटिना और लेंस के बीच भरा रहता है पूरे आंख में, और दूसरा है जलीय द्रव जो कार्निया तथा लेंस के बीच भरा होता है, इसको हम जलीय द्रव कहते हैं। तो पूरे आंख का वर्णन एक ही फिगर में किया गया है और हमें आशा है कि यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इसके जो फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड पार्ट आप देखेंगे तो आपका ह्यूमन आई का पूरा यह जो फंडा है, जो आपको लिखने का तरीका है या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह के वीडियो फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।